मरण कंडिका का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री अमित गति सागर जी महाराज द्वारा रचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंधार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मंगलयाम सर्व कल्याणकारिकम प्रधानम सर्व धर्माणम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम जैनम जयतु शासिनम। अब हमारा आज से सुस्थितादि अधिकार प्रारंभ होगा। सुस्थित नाम का 17वां अधिकार। जिस आचार्य का अंगतुंग मुनि आश्रय लेते हैं उनमें कौन कौन से गुण रहते हैं, ऐसा प्रश्न होने पर उनके 8 गुणों को बताते हैं। आचारवान, आधारवान, व्यवहारवान, प्रकारक, आयाप्यांग, उत्पीड़क, सुखकारी और अपरिस्रावी। इन 8 गुणों से संबंधित आचार्य निर्यापक होता है। वह विशाल कीर्ति संयुक्त होता है। अपने निकट आगत साधु को आराधना समाधि मरण को देने के लिए ऐसा निर्यापक ही सामर्थ्य होता है। आचारवान, जो अतिचार रहित पंत्राचार को स्वयं पालन करता है और दूसरों से पालन कराता है, वह आचार्य आचारवान कहा जाता है। अथवा दोष रहित 10 प्रकार के स्थिति कल्प में जो स्थित रहता है और 3 गुप्ती 5 समिति रूप अष्टप्रवचन माता से युक्त होता है, वह आचार्य आचारवान कहा जाता है। 10 प्रकार का स्थिति कल्प बतलाते हैं। अचेलकत्व, उद्दिष्ट संन्यास त्याग, उद्दिष्ट आहार त्याग, राजपिंड त्याग, कृतिक्रम प्रवृत्ति, प्रत्यारोपण अर्हत्व, ज्येष्ठत्व, प्रतिक्रम, मासिक बासिता, पर्या, ये देश स्थिति कल्प हैं। अचेल कत्व, वस्त्र का अभाव चेल वस्त्र को कहते हैं। यह उपलक्षण है। इससे संपूर्ण पदार्थों का त्याग यह अर्थ फलित होता है। देश में सूती, ऊनी, वृक्ष के वसफल, अर्जिन, चर्म इत्यादि शरीर के आच्छादन के कारणभूत पदार्थ मात्र का त्याग अचेलक शब्द से लिया जाता है। मुनि के इस गुण से चोर का भय नहीं होता। वस्त्र को धोना, सुखाना, फटने पर सीना, नए वस्त्र की याचना इत्यादि आरंभ हिंसा, दीनता को करने वाले दोष उत्पन्न नहीं होते। वस्त्र रहित होने से आयुवत, निःसिंग, सर्वत्र अप्रतिहत विहार होता है। ध्यान में स्थिरता वस्त्र त्याग से होगी। यदि वस्त्र रहेगा तो वायु आदि से उनको संभालने में चित्त चंचल हो उठेगा। यह मेरा वस्त्र बहुत सुंदर है इत्यादि रूप अभिमान वस्त्र के त्यागी मुनि को नहीं होता। ऐसे और भी बहुत से गुण वस्त्र त्याग से प्राप्त होते हैं। वह अचेलत्व स्थिति कल्प है। उत्तिष्ठ संज्ञा त्याग, अपने निमित्त से बनाई गई वस्तिका का त्याग करना उद्दिष्ट संज्ञा त्याग स्थिति कल्प है। उद्दिष्ट आहार त्याग, अपने निमित्त से बनाया गया आहार ग्रहण नहीं करना उद्दिष्ट आहार त्याग नाम का तीसरा स्थिति कल्प है। राजपिंड त्याग, राजा के यहाँ पर आहार ग्रहण नहीं करना राजपिंड त्याग कहलाता है। राजा के यहाँ आहारार्थ मुनि प्रवेश करने पर वहां कोई उन्नत दास दासी उपहास कर सकते हैं। रत्नों के बहुमूल्य पदार्थ वहां रहते हैं, उनका कोई अन्य अपहरण करे और दोषारोपण मुनि पर आवे कि यही राजमहल में आया था, इसी ने रत्न आहार चुराया इत्यादि। वहां अत्यंत गरिष्ठ आहार ग्रहण करने पर गृद्धता आएगी, विकार आएगा इत्यादि अनेक दोष राजपिंड ग्रहण में से हो सकते हैं। अतः इसका त्याग बताया है। यदि ये दोष नहीं आते तो राजपिंड ग्रहण कर सकता है। प्रतिक्रम प्रवृत्ति, 6 आवश्यक क्रियाएं आवृत, शिरोन्नति, दंडक, कायल, सर्ग आदि से युक्त होती हैं। उन सबको यथाविधि करना प्रतिक्रम प्रवृत्त है।
अथवा चारित्र संपन्न मुनि का, गुरु का, अपने से बड़े मुनि का विनय करना प्रतिक्रम प्रवर्तत्व स्थिति कल्प है। व्रतारोपण अर्हत्व। 5 महाव्रत समिति आदि व्रतों को योग्य मुमुक्षु जीवों को देना अर्थात योग्य शिष्य को व्रतों से संपन्न करना। अमोघ शिष्य व्रत धारण करने योग्य है, अमोघ नहीं इत्यादि जानने को बुद्धि का होना। दीक्षा के योग्य मुमुक्षु को दीक्षा देना आदि व्रतारोपण अर्हत्व है। ज्येष्ठत्व। आर्यका, एलक आदि सम्य ज्येष्ठता मुनि में होती है अथवा मुनि समुदाय में चारित्र आदि से विशिष्टता होना आचार्य का ज्येष्ठत्व स्थिति कल्प है। प्रतिक्रम। देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक और प्रतिक्रमणों में तत्परता प्रतिक्रम स्थिति कल्प है। मासिक वासिता। चतुर्मास से अन्य दिनों में एक स्थान पर एक मास से अधिक नहीं रहना मासिक वासिता है। पर्यापाद। चतुर्मास में विहार नहीं करना पर्या अथवा पाद नाम का अंतिम 10वां स्थिति कल्प है। चतुर्मास में विहार करने से हरित काय आदि जीवों की प्रार्थना होती है, उससे असंयम होता है, अतः साधुजन वर्षा काल में विहार नहीं करते। इस प्रकार 10 स्थिति कल्पों का वर्णन किया। इन 10 स्थिति कल्पों में जो आचार्य स्थित हैं, नित्य हैं, पाप भीरु हैं, ऐसा आचार्य की छपक को निर्दोष चर्या का प्रतिपादन करने में समर्थ होता है। जो आचार्य 5 प्रकार के आचार के पालन में उद्यमशील हैं, समिति क्रिया में तत्पर हैं, उस आचार्य द्वारा हमेशा छपक पंचाचार से प्रेरित किया जाता है। अर्थात स्वयं आचार संपन्न होने पर ही छपकों को उससे प्रेरित कर सकते हैं, अतः आचार्य आचारवान होना चाहिए। जो आचार्य अशुद्ध उपाधि, अशुद्ध आहार पाने, अशुद्ध वस्तिका, अशुद्ध संस्तर को ग्रहण करता है, वह छपक के लिए वैराग्य रहित अर्थात अशुद्ध आहार आदि को ग्रहण करने वाले मुनियों को सहायक बनेगा। छपक की सेवा वैयावृत्ति में ऐसे मुनियों को नियुक्त करता है और उसके छपक अपने व्रत समाधि आदि से च्युत हो जाता है। यह स्थिति न हो एतदर्थ आचार्य को आचारवान होना जरूरी है। अयोग्य। आचार विहीन आचार्य असमय में गृहस्थों के समक्ष संलेखना को प्रकट कर देता है। छपक को अयोग्य राजकथा आदि कथाएं सुनाने लगता है। मनचाहा योग्य अयोग्य विचार छपक के आगे कहने लग जाता है। लोगों को गंध पुष्प आदि लाने को कहता है इत्यादि छपक के परिणाम बिगड़ने वाले कार्य अयोग्य निर्यापक करता है। जो निर्यापक चैवन स्थिति भ्रष्ट है, वह छपक को सारना, रत्नत्रय में लगाना और वारना दोषों से रोक नहीं पाता। छपक के लिए महारंभ आदि दोष जन्य कार्य जैसे महारंभ करके वस्तिका बनवाना आदि आरम्भ हिंसा रूप कुछ भी कार्य को करवाएगा। जिस प्रकार से आचार स्थिति आचार्य उक्त दोषों को नियम से जोड़ देता है, उस कारण से निर्यापक आचारवान होना चाहिए, ऐसा कहा है। आधारवान। जो आचार्य धीर है, संपूर्ण अंग और पूर्व का ज्ञाता है, समय और व्यवहार को जानने वाला है, महाप्रज्ञ, सुमेरु, सुदृढ़, स्थिर स्थिर मन वाला और गंभीर है, वह आधारी या आधारवान कहा जाता है। आचार्य आधारवान नहीं है अर्थात शास्त्र का ज्ञाता नहीं है, तो क्या हानि है, इसको बताते हैं। शास्त्र के गुण सिद्धांत का जो निर्यापक मर्मज्ञ नहीं है, वह छपक के लोक पूज्य चतुरंग अर्थात 4 आराधनाओं को नष्ट कर देता है। एक बार आराधना के नष्ट हो जाने पर संसार में वह पुनः प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। दुख रूपी नेत्रों के समुदाय जो भरपूर हैं, ऐसे घोर संसार सागर में भ्रमण करते हुए बड़ी कठिनाइयों में मनुष्य जन्म प्राप्त करता है। मनुष्य भव प्राप्त होने पर भी योग्य देश अर्थात जहाँ धर्म आराधना है, ऐसे देश में जन्म होना दुर्लभ है। उसमें भी
सज्जाति, जाति, संस्कार, वीर्य संस्कार आदि जिस जाति में नहीं होते वह सज्ज जाति कहलाती है। अर्थात जिस जाति में स्त्रियों के एक बार ही विवाह होता है, पति के मरने पर या जीवित रहने पर किसी भी स्थिति में दूसरा नहीं होता, जो व्यभिचारी स्त्री का संतान परंपरा नहीं है। क्या कहा? जो व्यभिचारी स्त्री की संतान परंपरा नहीं है, वह गुण विशिष्ट सज्जातित्व होता है। और कुल का होना, निरोगता, दीर्घायु, हेयोपाधि, बुद्धि, जैन धर्म का श्रवण, ग्रहण और श्रद्धा का होना महान दुर्लभ है। इन सबके होने पर भी सकल संयम को प्राप्त होना तो अत्यंत दुष्कर है। विशेषार्थ संसार परिभ्रमण 5 प्रकार का है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव, इन पंच परिवर्तनों का वर्णन बहुत विस्तृत है। यहाँ अंतिम संक्षिप्त नाम मात्र बताते हैं। द्रव्य परिवर्तन, नारकादि चारों गतियों के शरीर को बार बार ग्रहण और विसर्जन एक विशिष्ट तरीके से होता रहता है। क्षेत्र परिवर्तन, काल परिवर्तन के संपूर्ण प्रदेशों से विशिष्ट क्रम से जन्म मरण होता है। काल परिवर्तन उत्सर्पणी और अपसर्पणी के प्रत्येक समयों में क्रमशः जन्म मरण की पुनः पुनः आवृत्ति होना। भाव परिवर्तन प्रत्येक गति संबंधी आघन्य से लेकर उत्कृष्ट तक सब तरह की आयु को क्रम से प्राप्त करते रहना। भाव परिवर्तन कसाय, अध्यवसान, योग स्थान आदि विशिष्ट तरीके से परिवर्तन होते रहना। इस प्रकार परिवर्तनों में क्रम से भ्रमण करते हुए इस जीव को मनुष्य भव मिलना दुर्लभ है। कैसे? सो बताते हैं। 343 धन राजू प्रमाण इस विशाल विश्व में केवल 2.5 द्वीप में मनुष्य रहता है। अतः सर्वन्य भ्रमण करते हुए यह स्थान दुर्लभता से बहुत काल, अनंत काल व्यतीत होने पर प्राप्त होता है। इसकी दुर्लभता वैसी है जैसे साधु के मुख से कठोर वचन निकलना दुर्लभ, या सूर्य में अंधकार, क्रोधी में दया, लोभी में सत्य वचन, मानी में परगुण कथन, स्त्रियों में सरलता, दुष्ट में उपकार मानना, अजैन मतों में वास्तविक तत्वबोध जैसे ये सब। क्या कहा? अजैन मतों में वास्तविक तत्वबोध जैसे ये सब दुर्लभ है, वैसे ही मनुष्य भाव मिलना भी दुर्लभ है। मनुष्य पर्याय मिलने पर भी आर्य क्षेत्र, लोक पूजित जाति एवं कुल, प्रशस्त रूप, बाल काल में नहीं मरना, हे उपाधि, बुद्धि, निरोगीपना, जैन धर्म के उपदेश को सुनना, उसे ग्रहण करना और उस पर श्रद्धा होना उत्तरोत्तर दुर्लभ है। अर्थात इन सब में एक मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता, दूसरा मिलता है तो तीसरा नहीं मिलता, सबका सब मिलना अति दुष्कर है। इनके मिलने पर भी संयम प्राप्त होना दुर्लभ है। इस तरह बहुत कठिन नाई से छपक मुनिराज ने संयम को प्राप्त किया है। ऐसे बहु दुर्लभ संतति परंपरा से प्राप्त संयम को छपक साधु प्राप्त करके भी अज्ञानी निर्यापक के सानिध्य में धैर्य को बढ़ाने वाले उपदेशामृत को प्राप्त नहीं कर सकता। और जिसको धर्म का उपदेश नहीं मिला है, वह छपक शुद्ध ज्ञान से रहित उस निर्यापक के निकट अपने चिरकाल तक पाले हुए चारित्र को मृत्यु काल में नष्ट कर डालता है। समाधि में उद्धत उस छपक को उपदेश के द्वारा ही दोषों से रोका जाता है। उपदेश से ही उसका दुख भुलाया जाता है और सुखी कराया जाता है। जैसे बांस जब तक अति छोटा अंकुर रूप है तब तक उसको सुख से उखाड़ा जा सकता है, किंतु बड़ा हो जाने पर कठिनाई से उखाड़ा जाता है। वैसे ही इंद्रिय विषय, भोजन, पान आदि से गया हुआ छपक का मन बड़ी कठिनाइयों से रोका जा सकता है। उसके लिए कर्ण प्रिय मधुर वाणी से धर्मोपदेश देना अति आवश्यक है, और ऐसा उपदेश अज्ञानी निर्यापक नहीं दे सकता। यह संसारी जीव
अनन्य में है, अर्थात मनुष्य अन्य बिना रह नहीं सकता, ऐसा अन्य का छपक त्याग कर रहा है। उस समय कदाचित उन अन्न के अभाव में अर्थ रौद्र भाव से आकुलित हुआ छपक चार आराधनाओं में प्रवृत्ति करना छोड़ देता है। हित की शिक्षा रूप उत्कृष्ट अन्न और शास्त्र श्रवण रूप पान के द्वारा छपक साधु को संतुष्ट तृप्त कराया जाता है। उससे वह भूख प्यास से पीड़ित होने पर भी पुनः शुद्ध ध्यान में प्रवृत्त हो जाता है। शास्त्र ज्ञान से रहित निर्यापक भूख और प्यास से भी पीड़ित छपक को साधुओं की समाधि शांति भाव से उत्पन्न करने में सामर्थ्य ऐसे विशिष्ट उपदेशों को नहीं दे सकता। अतः निर्यापक शास्त्रज्ञ होना आवश्यक है। क्षुधा और तृषा से अधिक पीड़ित हुआ छपक शुभ परिणाम को छोड़ देता है। अतः वह हीन बुद्धि सुनने वालों को करुणा दया उत्पन्न करने वाला रुदन करने लग जाता है, भोजन की याचना करता है और दीनता करता है। भूख प्यास से पीड़ित छपक जोर से चिल्लाने लगता है, असमाधान पान अर्थात अकाल में पानी पीने लगता है, स्वयं खड़े होकर हाथ से ग्रस्त द्वारा प्रदत्त पानी योग्य समय पर पीना समाधि पान है और इसके विपरीत पान करना बिना दिए बैठकर पानी पीना इत्यादि अयुक्त कार्य करता है। सदुपदेश के अभाव में मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाता है, अर्थात सम्यक रत्न से रहित होता है और इस तरह असमाधि से मृत्यु को प्राप्त होता है। छपक उपयुक्त अयुक्त कार्य करता है, उस समय यदि उसका तिरस्कार किया जाए तो वह शस्त्र छोड़ना भागना पड़ेगा। रोने चिल्लाने वाले छपक को यदि संग छोड़ देगा तो धर्म का महान अपयश होगा। इससे स्पष्ट होता है कि शास्त्र ज्ञान से रहित निर्यापक छपक का नाश कर देता है। यहाँ तक निर्यापक शास्त्रज्ञ ना हो तो क्या क्या दोष आते हैं यह बताया। अब निर्यापक शास्त्रज्ञ होने पर जो लाभ होता है उसे बताते हैं। शास्त्रों में पारंगत निर्यापक छपक में समाधान विधि को करता है, अर्थात जिस तरह छपक का शांत मन हो, वेदना अनुभव कम हो, उस तरह प्रवृत्ति करता है। उस छपक की दीपित ध्यान रूपी अग्नि को उपदेश रूपी आहुति द्वारा पुनः दीप्त करता है, अर्थात छपक धर्म ध्यान में लीन हो ऐसा उपदेश देता है। शास्त्रज्ञ निर्यापक छपक की इच्छा पूर्ण करके उसे रत्नत्रय में स्थित करता है, शरीर की बाधाएं पीड़ा दर्द कमजोरी को मिटा देता है तथा अन्य अन्य भले उपाय जैसे मधुर भाषण सुंदर उपकरण प्राचीन संलेखना करने वाले महापुरुषों की श्रेष्ठ कथाएं सुनाना आदि से भी छपक की समाधि कराता है। वैयावृत्ति करने वाले मुनिजनों ने छपक को छोड़ दिया हो तो निर्यापक उसे दिलासा देता है कि तुम डरना नहीं, हम तुम्हारी सेवा करेंगे इत्यादि धैर्य वचन कहता है, जिससे संसार बढ़ता है और ऐसे कार्य या परिणाम का निषेध करके निर्यापक छपक का समाधान करता है। भावार्थ शुश्रूषा सेवा करने वाले मुनि छपक की भर्त्सना करते हैं कि तुम परिश्रह सहन नहीं करते हो, बहुत रोते हो चिल्लाते हो, तुम्हारे से हम कुछ प्रयोजन नहीं रखते, तुम बहुत चंचल मन वाले हो इत्यादि। इस तरह छपक को तिरस्कृत होते देख निर्यापक शीघ्र उसको सांत्वना देता है। वो छपक तुम अभय रहो, तुम्हारा वैयाव्रत हम स्वतः करेंगे, ऐसा आश्वासन देकर छपक को रत्नत्रय में स्थिर करना तथा जिन्होंने छपक को डांटा था उन्हें समझाना कि अहो यह छपक महापुरुष है, इस महान संन्यास विधि को कौन कर सकता है, आपको इनके प्रति कटु वचन नहीं करना चाहिए। इस तरह योग्य निर्यापक दोनों को छपक और वैयाव्रत कारकों को समझाता है। शास्त्र का ज्ञाता निर्यापक व्याधिनाशक शुद्ध प्राशुक आहार को जानता है कि अमुक वस्तु रोगनाशक है तथा जो कफ वायु और पित्त विकृत हुए हैं उनका निराकरण करना भी अच्छी तरह जानता है। निर्यापक छपक के लिए
श्रुत रूपी पान और हितकारी शिक्षा रूप भोजन देता है, जिससे वह भूख प्यास से आकुल चित्त होने पर भी ध्यान में प्रवृत्ति करता है। इस प्रकार शास्त्र के ज्ञाता निर्यापक के चरण मूल में समाधि करने वाले छपक साधु के बहुत से गुण होते हैं। उस छपक को योग्य निर्यापक के निकट ना कोई विपत्ति आती है और ना कुछ संक्लेश भाव होता है। वह शांत भाव से समाधि मरण में अग्रसर होता है। इस प्रकार आधारी का कथन समाप्त हुआ। आगे का स्वाध्याय कल करेंगे। जावाणी के ज्ञान से सुझल कालो, जो वाणी मस्तक धरो सदा देत होठो, वह दिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रे, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन, जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। नौवा नवकार मंत्र।